प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में शनिवार के दिन अपन ये सुने हैं कि दानव लोगों के बारे में सुने हैं और उसका बाप या उसका माता पिता स्वर्गदूतों ने उनका पद को छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। आकर उन्होंने जो संपर्क, इसका मतलब जंतु से, पशु पक्षियों से मिले हैं। पशु से मिलने से वो क्या हुआ है, मिश्रम मिश्रम संतान उत्पन्न हुआ है। कैसा? और स्त्री लोगों से चलने से दानव लोग पैदा हुआ है। और इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी स्वर्गदूत चले हैं। सॉरी, परमेश्वर का पुत्र जानवरों के साथ भी चले हैं। चलने से क्या फायदा हुए हैं? डायनोसर। क्या फायदा? राक्षस चिपकाली। तो डायनोसर फायदा हो, उसको डायनोसर अल्लोसार बोलते हैं। तो उसका कारण क्या है? परमेश्वर का पुत्र जानवर से मिलने से, जानवरों से चलने से वो राक्षस चिपकाली, वो डायनोसर उत्पन्न हुआ है। तो अभी 70 फीट का लंबाई का दानव पैदा होना और बड़े, देखने के लिए भयानक जंतु है। देखने के लिए भी ये एकदम भयानक रहता है, देखते कूद डर जाते हैं। उस प्रकार का आकार का जो जानवर है, जो राक्षस चिपकाली डायनोसर, तो उसका आरंभ कैसे हुआ और उसका अंत कैसे हुआ, कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ ईसाई लोग। इसका मतलब यीशु मसीह के जो बेटा या बेटियां जवाब दे सकते, पवित्र बाइबल बता रहे हैं। तो इसीलिए जल प्रलय, परमेश्वर ने जल प्रलय में इंसानों को नहीं, इंसानों के द्वारा जानवरों को भी क्यों नाश करे है? इसीलिए नाश करे है कि यहाँ पर मनुष्यों में पाप बढ़ गए हैं। मनुष्य, इंसानों परमेश्वर का पुत्र से पाप करे है, ये पाप से, और वो ये परमेश्वर का पुत्र जानवर से भी चले हैं। तो इंसान मनुष्यों से चलने से दानव लोग पैदा हुआ और जानवरों से चलने से जो राक्षस चिपकाली पैदा हुआ। तो इस कारण परमेश्वर ने जल प्रलय में पूरे जानवर और पशु पक्षी सबको मिटा दिया है, सबको मिटा दिया। अगर ये बात आप नहीं मानते हो तो नहीं माने तो अपन ये प्रश्न का जवाब तो देना है, क्योंकि पहले जो जल प्रलय से पहले दानव लोग हैं, बाद में क्यों नहीं? और जल प्रलय में परमेश्वर जंतु को क्यों नाश करे? सिर्फ मनुष्यों को नाश करना था, मनुष्यों को मिटा देना था, लेकिन जंतु को क्यों मिटा दे? इसका जवाब देना है। और देखिए, जल प्रलय से पहले 70 फुट का दानव लोग है, लेकिन होने के बाद नहीं है, कहाँ गए हैं उन्होंने? और देखिए, वो ये मिश्रम जानवर डायनोसर जल प्रलय से पहले थे, बाद में नहीं है, किधर गए? ये सब प्रश्नों का जवाब तो देना चाहिए। तो ये सत्य है, ये कहानी नहीं, सिर्फ सच्चाई ये है, पवित्र बाइबल ने बता रहे हैं। तो इसीलिए सनातन काल में, प्राचीन काल में परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आकर मनुष्यों को ज्ञान दिए है और उनसे संगति करे है। करते करते स्त्रियों से विवाह कर लिए, दानव लोगों को जन्म दी, और जंतुओं से भी चलकर क्या करे है, मिश्रम जानवर को भी उन्होंने जन्म दिया है। तो आप देखिए, जो परमेश्वर के पुत्र दूसरे संसार में आए हैं पृथ्वी में, तो वो लोगों का टेक्नोलॉजी, वो लोगों का विज्ञान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा विज्ञान है। उनके शरीर तो भी बहुत महिमा के शरीर है। अपन अभी तक 2 बार 3 बार सुने हैं, क्योंकि उनका शरीर को उन्होंने जो जिस रूप में उन्होंने बदलना चाहते उस रूप में उन्होंने उनके शरीर को बदल सकते हैं। तो वहां के जो उनके सृष्टि का पदार्थ, उनके सृष्टि का साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने पृथ्वी से करोड़ों करोड़ों गुण ऊंचे है। तो अपन यहाँ पर सिर्फ अपन पदार्थ को और पदार्थ का रासायनिक और भौतिक गुण रहते हैं। हर एक पदार्थ का रासायनिक गुण और भौतिक गुण रहते हैं, वो देखकर अपन, और उसके अंदर अणु और परमाणु रहते हैं, इतना ही अपन यहाँ पर रिसर्च करें। अपना वैज्ञानिक लोग ये बताते हैं हर एक पदार्थ के अंदर अणु रहते हैं, अणु से परमाणु, परमाणु से पदार्थ बनते हैं। हर एक पदार्थ को रासायनिक और क्या है, और रासायनिक और भौतिक गुण रहते हैं बोल के बताए।
इतना से अपन खुश है, लेकिन इतना से और अधिक साइंस, अधिक विज्ञान बुद्धिमान प्राणियों के पास है। क्या है मालूम? जो पदार्थ और देखिए, ये सारे ब्रह्मांड में जो पदार्थ और जीवराशि जो पंचभूत जो है, इसको इसके ऊपर एक शक्ति है सबको प्रभावित करने वाला। क्या है? जो पदार्थों और जीवराशि सारे ब्रह्मांड में, ये पदार्थ और जीवराशि जो प्राणी है, ये सबको प्रभावित करने वाला एक अद्भुत शक्ति है। वो शक्ति उनको मालूम है। किनको? बुद्धिमान प्राणियों को वो मालूम है। क्या है वो? क्या ये बिजली की शक्ति? नहीं तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये है, ये नहीं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिकल फोर्स, ये नहीं होता। ये शक्ति नहीं है। इसमें क्या है? इसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है। लेकिन जो प्राण है उसको शक्ति है। कुछ शक्ति इस ब्रह्मांड में अदृश्य में, उसको प्राण है। शक्ति को प्राण है, प्राण प्राण है। समझ में? तो वो शक्ति के बारे में बुद्धिमान लोग जानते हैं। इसीलिए ये शक्ति के बारे में पेतरुस पत्री में बताए 3रा अध्याय, देखो प्रथम पेतरुस की पत्री 3रा अध्याय में 22 वचन में अपन देख सकते हैं। 3रा अध्याय किस 22 वचन में देखो, 22 वचन में, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किया गया है। हालेलुया। क्या देखिए, यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर क्या करे है? स्वर्गदूतों पर, ये तो अपने को मालूम है, स्वर्गदूतों पर अधिकार पाए और अधिकारियों, कुछ अधिकार लोग भी स्वर्ग में है, ये भी मालूम है, और शक्तियों को उसके अधीन कर लिए। अरे, स्वर्गदूत को अधीन करना मालूम है और अधिकारों को अधीन करना मालूम है, लेकिन शक्तियों को अधिकार कैसे करना? ये शक्तियों क्या है? ये शक्तियों के बारे में बुद्धिमान प्राणियों को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन अपने पृथ्वी के लोगों को, जो मनुष्यों को नहीं मालूम। जो ये ब्रह्मांड में जो कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, वो शक्ति में प्राण है, वो मूक है। कैसा मूक? साइलेंट फोर्स, द साइलेंट फोर्स, साइलेंट फोर्सेस। इसका मतलब वो क्या बोलने से वह उसमें जो मूवमेंट आता है, क्या बोलने से वो हाँ बोलता है। इसका मतलब कुछ शक्ति रहते हैं, कुछ शब्द को रेस्पॉन्ड होता है, कुछ शक्ति कुछ शब्द को रेस्पॉन्ड होता है, और कुछ शक्ति जो रहते हैं अपन जो बुलाने से रेस्पॉन्ड होता है। तो उसको कैसे बुलाना और उस शक्ति को कौन सा शब्द देना, कौन सा शब्द देना और कौन सा बात बोलने से वो रेस्पॉन्ड होता है, ये अपने को मालूम नहीं, लेकिन बुद्धिमान प्राणी को मालूम है। दूसरे शब्द से परमेश्वर को, पुत्रों को ये सब, ये शास्त्र जो है ये मालूम है। इसीलिए ये ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं अदृश्य शक्ति, उस शक्ति के बारे में परमेश्वर के पुत्र ने उस शक्ति को कैसे अधीन करना, उस शक्ति को कैसे वश कर लेना, वो अपने मनुष्यों को सिखाए। वो कैसे? तो जो एक शब्द बोलने से वो एक पदार्थ जो है उसका रंग और उसका स्वभाव बदलता है, और जो एक बात तुम्हारे जीभ से बोलने से, बार बार बोलने से, वो शक्ति तुम्हारे पास आकर तुमको जो काम होना वो काम करके देता है। समझ में? तो इसको क्या कहते हैं? जादुई शिक्षा, मंत्र शिक्षा बोलते हैं। जादुई मंत्र शिक्षा ये परमेश्वर के पुत्र इन्होंने किनको सिखाए? अपने इंसानों को, मनुष्यों को सिखाए है, जो उसको बीजाक्षर बोलते हैं। तो तुम जो जीभ से जो मंत्र बोलते हैं, वो उस मंत्र को रेस्पॉन्ड होने वाला शक्ति रहती है, वो रेस्पॉन्ड होता है। तो ये शक्ति से क्या कर सकते हैं? मतलब पदार्थों का रासायनिक और स्वाभाविक गुण को बदलता है। तो भौतिक और रासायनिक गुण को, भौतिक गुण का मतलब उसका रंग और उसका स्वाद, और उसका रंग, स्वाद और उसका भू क्या है? बदलता है। तो उदाहरण के लिए अपन मिस्रियों के राज्य में, फिरौन राज्य में अपन देखे तो फिरौन राज्य के पास मंत्र तंत्र करने वाला है। फिरौन राज्य में मंत्र करने वाला, जादुई शिक्षा करने वाले हैं। तो मूसा ने लाठी लेकर फिरौन राजा के पास लाठी को नीचे डालने से वो सांप बन गए, सर्प बन गए। उसी प्रकार फिरौन राज्य में जो मंत्र करने वाला है, उन्होंने उनकी लाठियां नीचे फेंकने से वो क्या हुआ है? लाठी सांप बन चुके हैं।
लेकिन आखिरी में मूसा का लाठी वो सब सांप को ले लिए है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर लाठी को नीचे फेंकने से वो क्या, वो जो सांप बन गए, सर्प बन गए, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब उसको एक तंत्र है, एक शक्ति है, एक जादू शिक्षा। वो बात बोलने से वो लाठी क्या होते है, पूरा लाठी सर्प बन जाते। कौन सा बात बोलने से लाठी सर्प बनता हो उसको मालूम। ये मिस्रियों को कौन सिखाए है? मिस्रियों को और कोई नहीं, परमेश्वर को पुत्र बुद्धिमान प्राणियों सिखाए है। क्योंकि क्योंकि फिरौन राज्य से पहले, फिरौन राज्य से पहले BC 1500 ईयर्स है, यानी यीशु मसीह पैदा होने से 2500 साल पहले ही मिस्रियों के द्वारा क्या बनाए गए हैं, पिरामिड बनाए गए। तो पिरामिड कौन बनाए? मिस्रियों। लेकिन मिस्रियों खुद बनाए नहीं, बुद्धिमान प्राणियों के ज्ञान से वो लोग पिरामिड बनाए। जो पिरामिड जो बनाए मिस्रियों, वो लोग ही आते आते वक्त क्या करे है, जो फिरौन राज्य में मूसा आने के बाद उन्होंने उनके उनके हाथ में जो लाठी को सांप बना दिया, सांप बना दिया। तो जो पिरामिड बनाने के लिए ज्ञान दी वही बुद्धिमान प्राणी इनको ज्ञान दिए है, इसीलिए उन्होंने उनका लाठी को सांप बनाया। तो ये है असली बात। तो बाद में देखिए, आज अपन वैसा पिरामिड नहीं बना सकते, और आज अपने हाथ में एक लाठी को लेकर उसको सांप नहीं बना सकते, क्योंकि आज बुद्धिमान प्राणियों नहीं, आज बुद्धिमान प्राणियों नहीं है। जब थे, इसीलिए जो बात बोलने से वो वैसा बदलता है, वो बात उनको अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए बदल चुके, आज अपने को नहीं मालूम। तो ये मांत्रिक या जादुई शिक्षा जो है, ये कॉलेज में और जो स्कूल में, जहाँ पर भी कोई भी सिखाएगा नहीं, कोई भी सिखाते नहीं। ये मंत्र तंत्र करने वाला पूरा जंगल में अंडरग्राउंड में सुरंग में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और डेंस डेंस केव्स, उसमें रहते हैं, अंधेरा अंधकार जगह पर अंधियारा में रहकर ये तंत्र मंत्र प्रयोग करते हैं। तो ये तांत्रिक शिक्षा, जो मंत्र जादुई शिक्षा जो है, ये बहुत बड़ा है। ये एक बड़ा एक बुराई दुष्ट ज्ञान है, ये शैतान का ज्ञान है। तो उसके बारे में अपने को अभी जानकारी लेना की जरूरत नहीं। अपन को अपने को ये होना है कि पहिलौटा यीशु मसीह परम प्रधान की शिक्षा अपने को जरूरी है। अपने को जादुई शिक्षा नहीं, परम प्रधान की शिक्षा में अपन फल होना है, सफल होना चाहिए, है या नहीं? तो अपने को ये होना है, यीशु मसीह के लोगों को पास अपन आना है, सुसमाचार सुनना है, उद्धार पाना है, अपने आत्मिक जीवन में भक्त लोग जैसा चले उस प्रकार चलना अपने को आवश्यक है। तो अभी देखिए, तो प्राचीन काल में जो अंतरिक्ष से जो पृथ्वी पर आए हैं, ये परमेश्वर का पुत्र और बुद्धिमान प्राणियों, उन्हें बहुत बलवंत और सामर्थ्यवान है, बलवंत और शक्तिमान लोग हैं। क्योंकि दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय में आप देख सकते हैं, दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 11 वचन में देखो, 11 वचन में, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, ये देखिए। तो अभी ये स्वर्गदूत कैसे है? शक्ति और सामर्थ्य में बड़े हैं। ये पहले स्वर्गदूत बाद में गिर चुके हैं ना, तो ये परमेश्वर का पुत्र कैसे शक्ति और सामर्थ्य में, बहुत शक्ति है उसको, सामर्थ्य है, शक्तिमान है। इसीलिए उन्होंने उनका शरीर को जो रूप में उन्होंने बदलना चाहते उसका रूप में उन्होंने बदलते। अब ये चिड़िया है, चिड़िया आसमान में उड़ते, अपन उड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अपने शरीर का निर्माण जो जीवित कोशिकाओं के द्वारा हुई है, वो साधारण स्थिति में नहीं आ सकता है। ये जीवित कोशिकाओं से बने हैं, बस ऐसा ही शरीर रहता है, मांस का शरीर, लेकिन ये महिमा का शरीर नहीं। स्वर्गदूतों का, परमेश्वर का पुत्रों का शरीर जो है, उनका महिमा का शरीर है। उनका शरीर जैसा जो जो जीवित कोशिकाओं से बना है, फिर उन्होंने वापसी साधारण स्थिति में आ सकते, इसलिए उन्होंने दृश्यमान हो सकते, अदृश्य भी हो सकते है या नहीं? तो उन्होंने उड़ सकते आसमान में, पक्षी के जैसे उड़ते हैं, अपन नहीं उड़ सकते। इसीलिए उनको पदार्थ के बारे में मालूम है, पदार्थ और इस ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाली शक्ति के बारे में वो बुद्धिमान प्राणी को मालूम है। और पदार्थ का स्वाभाविक और भौतिक, पदार्थ का या रासायनिक और भौतिक गुण कैसे बदलना है, हाँ, वो भी उनको मालूम। ये सारे प्रकार का ज्ञान उनके पास है। अभी अपन
पानी में डूब के कितने मिनट पानी में रह सकते हैं अपन, ऊपर नहीं उठना, पानी में डूबना, लेकिन जो वो ऊपर नहीं आना, कितने दिन रह सकते, दिन नहीं 2-3 मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन मछली, जल प्राणी पानी में ही रहते हैं और अपन आसमान में नहीं उड़ सकते, पक्षियां आसमान में उड़ते हैं। तो ये यहाँ की सृष्टि है। लेकिन दूसरे संसार की सृष्टि परमेश्वर अपना से बहुत तेज, अपना से बहुत ज्ञान से, अपना बहुत महिमा में वो संसारों को परमेश्वर ने रचे है। बहुत महिमा में दूसरे दूसरे संसार में सृष्टि को परमेश्वर ने बहुत ऊंचे महिमा में उसको सृष्टि करे है, रचे है। इसीलिए इसीलिए वो संसार के लोग जो है, वहाँ के लोग, वहाँ के ना जीव राशि, वहाँ की शक्तियों और वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बहुत ऊंची है, अपने से बहुत ऊंचे है। ये अपने ये धरती में बहुत कम साइंस है। ये अपन सोचते ये रॉकेट को देखकर, हाँ हमारे रॉकेट को इन्वेंशन करे है, ये बहुत बड़ा साध्य जो है संभव हुआ है, तो ये तो बहुत असीम काम है, कोई भी नहीं कर सकते, ऐसे बोलते। ये पूरा बहुत छोटा है, ऊंचे ऊंचे महिमा में दूसरे दूसरे संसार है, अपना बहुत छोटी 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 संसार, बहुत कम महिमा में अपन है। तो अपने आंखों के सामने किसी एक वस्तु का रूप और रंग को बदलना अपने को साध्य संभव नहीं हो सकता, लेकिन उनको संभव हो सकता है। अभी मेरे पास अभी पुस्तक है, मैं पुस्तक को एक अभी मेरे हाथ में जो पुस्तक है ये नील रंग में है, नीला रंग। ये नीला रंग में से इसको काला रंग में बदलना कैसे, मैं ये नहीं बदलता है। ये नीला रंग से काला नहीं तो गुलाब रंग में कैसे बदलता, वो बुद्धिमान प्राणियों को मालूम है। जो मुंह से कौन सा शब्द, कौन सा तंत्र, कौन सा मंत्र बोलने से ये इसका रंग चेंज होता, और वो उनको मालूम है। ये पुस्तक भी हवा में उड़ना चाहिए, कैसे उड़ते हैं अपने को मालूम, उनको मालूम है। तो इसका मतलब वो बहुत ऊंचे महिमा परमेश्वर उनको बनाए हैं, और उन्होंने एक एक पदार्थ का रंग को और उसका भौतिक और रासायनिक गुण को बदलते रहते हैं। कौन? उनका शरीर को खुद बदल लेते हैं, और इसको क्यों नहीं बदलता, बहुत आसानी से होता है। तो इस प्रकार जो बुद्धिमान लोग यहाँ पर पृथ्वी में लोगों को जादू शिक्षा, मंत्रिक शिक्षा सिखाए, और उन्होंने मिश्रम जंतु का, मिश्रम जानवर संतान और मिश्रम मनुष्यों का संतान का माता पिता वही परमेश्वर का पुत्र गिर चुके स्वर्गदूत उन्होंने है, समझ में। तो इस प्रकार जो अद्भुत जो शक्ति उनको है, बुद्धिमान प्राणियों को, उन्होंने असामान्य है, सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा उनको संसार को परमेश्वर ने बनाए हैं। तो ये है आज का संदेश, समझ में, ये है आज का संदेश। कल के संदेश में और दूसरे बात अपन सुनेंगे, ठीक है। आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम परमेश्वर के पुत्रों यह धरती पर आए हैं, बुद्धिमान प्राणियों के बारे में और वचन के अंदर से ध्यान करने की तुम दिया अच्छे समय के लिए, तुम्हारी बड़ी अनुग्रह के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद है पवित्र आत्मा, जितने लोग इस संदेश सुना और सुनने वाले हर एक को सत्य में पवित्र करो प्रभु, सत्य में रहने की सच्चाई को या सत्य को ग्रहण करने का अनुग्रह दीजिए, और जो सुनने वाले उन्होंने भी सत्य को ग्रहण करने का अनुग्रह दीजिए। और प्रभु कल मिलते जब और वचन की गहराई में, वचन के अंदर और मार्मिक बात हम सुनने का अनुग्रह दीजिए। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर भगवान के सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन वचन को, सच्चाई को सुन रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं, सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।